आज रात हमारे टाइम के अनुसार यूएस में वो इलेक्शन डे, वोटिंग की शुरुआत हो जाएगी और शायद कल सुबह आइडिया लगना शुरू हो जाए, क्योंकि यूएस में कई सारे स्टेट्स जैसे ही पोलिंग खत्म होती है उसी के बाद से काउंटिंग शुरू कर देते हैं इमीडिएटली। तो कल शायद आइडिया लग रहा होगा। अगर तो बहुत ज्यादा कांटे की टक्कर नहीं है, रिकाउंटिंग नहीं हो रही है या कोर्ट में मामला ना फंस रहा हो, तो अब तो अपडेट आने शुरू हो जाएंगे कल सुबह ही। आज निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स की वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की, यानी कि फिन निफ्टी के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी का दिन है। आज से रिजल्ट सीजन वापस पिकअप करेगा फेस्टिविटीज के बाद। और आज छठ पूजा है, नहाए खाए भाई। छठ पूजा की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। वीरू, आज आपको भात, चना, दाल और लौकी का भोजन करना है, वो भी नहा के, ध्यान रखिएगा। गिफ्ट निफ्टी के संकेत स्क्रीन पर रख देता हूं आज के सेशन के लिए, मंगलवार के लिए। हाँ, कुछ कहना चाहते हैं लेकिन मौका नहीं दूंगा, मैं तो फंस जाऊंगा। 1/4% दबाव के साथ गिफ्ट निफ्टी शुरुआत होने के इंडिकेशन दे रहा है मंगलवार को। तो कल दिक्कत थी, आज भी लड़खड़ाए ही नजर आएंगे, एटलीस्ट शुरुआत में। हॉर्मास बगल में बैठे हैं जो ग्लोबल मूड बयां करेंगे। वीरू बताएंगे कैसे निफ्टी बैंक में आज मंगलवार के दिन हमें अप्रोच करना है। लाइए भाई, एशिया में सारे मार्केट्स खुले हुए हैं, आज कहीं छुट्टी नहीं है। जो मूड है वो क्विकली दिखा देता हूं आपको। हमारा देख लिया आपने दबाव, एशिया लार्जली मिला जुला ही कामकाज कर रहा है। निक्केई छोड़ दीजिए, कल छुट्टी मना रहा था वो, आज रिज्यूम करा है, बेहतर ही रिज्यूम करा है वैसे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ग्लोब में कल कोई दिक्कत नहीं थी, तो निक्केई ने वो मिस करा था सेशन ग्लोब का, तो वो कैचअप कर रहा है शायद। बाकी यूएस में कल दबाव था 1/4 से कह लीजिए 2/3% के तक का। अब उनके लिए तो बहुत बड़ा इवेंट सामने खड़ा है, उनके प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, तो ठीक है, थोड़ा कंसोलिडेट कर रहे होंगे हायर लेवल्स पे। आज सुबह के फ्यूचर्स भी लार्जली एकदम फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं। हॉर्मास, गुड मॉर्निंग। कुछ अच्छा हैंडओवर है क्या? अच्छा हैंडओवर तो नहीं है। एक थ्रिलर फिल्म का क्लाइमैक्स अब आपके सामने आकर खड़ा है। तो जिस तरह का रिस्क ऑफ हमने कल देखा, उस तरह का रिस्क ऑफ कल वॉल स्ट्रीट पर भी देखने मिला। उस एक्सटेंट तक नहीं, मगर रिस्क ऑफ देखने मिला, क्योंकि लगभग सारे एसेट क्लासेस कल गिरावट के साथ कामकाज कर रहे थे। फिर चाहे वो इक्विटीज हो, चाहे ट्रेजरी यील्ड्स में गिरावट हो, बिटकॉइन में गिरावट हो, सारी चीज़ों में कल गिरावट थी। सिर्फ तेल की कीमतों में उछाल था, तो वो एक एडिशनल हेडविंड थी। और पूरी सेशन में कल अमेरिका के बाजारों में भी एक वॉलेटाइल सेशन ही रहा, जिसे आप कह सकते हैं। आपने कहा डर का इंडेक्स, जो हमारा इंडिया विक्स है, उनके वहाँ जो CBOE विक्स है, वो 22 के स्तर पर बंद हुआ कल। तो एक बड़े इवेंट के नज़दीक आप आते हैं तो वो तो थोड़ा सा स्वाभाविक है, क्योंकि जब हमारे चुनावों के नतीजे भी आने वाले थे तो हमारा विक्स भी 25-30 तक चला गया था। तो यहाँ पे भी 22 के लेवल पे बंद हुआ है CBOE विक्स। तो ये एक चीज़ थी। सिर्फ एक अच्छी बात ये थी कि एनवीडिया के शेयर कल अच्छे चले, थोड़े बहुत अच्छे चले, क्योंकि डाउ जोन्स में एनवीडिया अब शामिल हो जाएगा फ्राइडे के सेशन से, और वो इंटेल को रिप्लेस करेगा। तो ये एक अच्छी खबर आई एनवीडिया के लिहाज से। आपको बताया कि सारे एसेट क्लासेस कल कमजोरी के साथ कामकाज कर रहे थे, तो एडिशनल हेडविंड्स वो है। लेकिन जो सबसे बड़ा फोकस अभी भी यही है, राष्ट्रपति चुनावों में अब क्या होगा। अभी भी लगभग सारे पोल्स, कोई एक ऐसा पोलस्टर नहीं है जो आगे चलकर ये कह रहा है कि ये उम्मीदवार अब आगे है। दोनों के फिलहाल लेवल पे है। NBC न्यूज़ ने 1000 वोटर्स का एक सर्वे किया अभी, और इस वक्त ट्रंप और हैरिस दोनों को 48% के वोट्स मिले हैं। और जो पिछले महीने यही आंकड़ा था वो हैरिस के फेवर में था, 49 और 44 था। एक समय ट्रंप के फेवर में आया था मामला, जब बाइडेन की स्पीच गड़बड़ा गई थी, वो डिबेट के बाद। और फिर जब हैरिस ने बढ़त बनाई थी, और अब वो फिर से ट्रंप ने थोड़ी सी कवर अप कर ली है। ये तो NBC न्यूज़ का पोल है। अब PBS न्यूज़ ने एक और सर्वे करा है, जिसमें उन्होंने हैरिस को बढ़त दी है, 51-47 की बढ़त दी है हैरिस को। तो अभी भी कोई एक क्लियर रुझान निकल कर नहीं आ रहा है अमेरिका से। कल अगर सब सही रहा तो लगभग हमारे वक्त के हिसाब से 10-10:30 बजे तक एक तस्वीर सामने आनी चाहिए, अगर सब सही रहा तो। क्योंकि एक अनसर्टेनिटी तो ये है कि अगर एक बहुत क्लोज रिजल्ट आया तो कोई एक पक्ष मानने को तो तैयार होगा नहीं, कोर्ट्स में जाएंगे तो ये लंबा खींचेगा मामला। तो एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि हफ्तों तक या शायद महीनों तक ये मामला चल सकता है, अगर ये एक बहुत क्लोज फिनिश रही तो।
तो उस एक अनसर्टेनिटी वहाँ से वो है। मगर ये उनका ये भी कहना है हैरिस एनालिस्ट का कि एक बार जब तस्वीर साफ हो जाए तो इक्विटीज़ फिर से अपना जो लॉस्ट ग्राउंड है वो रिगेन कर लेंगे और ऊपर ही जाना है उन्होंने। S&P 500 को 6000 जाना ही है साल के अंत तक। और एक रिसर्च ये भी कहती है कि 1933 के बाद से किसी भी प्रेसिडेंशियल टर्म का जब अंत होता है तब तक इक्विटीज़ ने डबल डिजिट रिटर्न्स आपको दिए हैं, फिर चाहे वो डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट हो या रिपब्लिकन प्रेसिडेंट हो। ये एक अच्छी रिसर्च निकल कर आई है। मगर एक राज्य पर आपको ध्यान रखनी है, वो पेंसिल्वेनिया का राज्य है, क्योंकि वो एक स्विंग स्टेट माना जाता है। आमतौर पर ये डेमोक्रेटिक को वोट करते हैं, डेमोक्रेट्स को। मगर 2016 में उन्होंने ट्रम्प को वोट किया था। 1988 के बाद पहली बार रिपब्लिकन्स को वोट किया था और 2020 में फिर से जो बाइडेन को उन्होंने वोट दिया था। 19 इलेक्टोरल कॉलेज के वोट्स हैं पेंसिल्वेनिया के, और पिछले 4 इलेक्शंस में जो उम्मीदवार पेंसिल्वेनिया जीतता है वो राष्ट्रपति बनता है। और ये पिछले पेंसिल्वेनिया का क्लैरिटी नहीं है, लेवल है, ना 1 पॉइंट आगे ना 1 पॉइंट पीछे, लेवल है। तो वो पेंसिल्वेनिया पे आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। 7 स्विंग स्टेट्स तो है ही, उन पर भी ध्यान रखना है। तो आज एनपीसी, जो चीन में एनपीसी चल रही है वो डे 2 है। और जापान में भी एक क्यूज़ निकल कर आ रहे हैं कि बैंक ऑफ जो एक पॉलिटिकल पार्टी उन्होंने कहा है कि बैंक ऑफ जापान को मार्च 2025 तक ब्याज दरें नहीं बढ़ानी चाहिए। तो आज भी काफ़ी सारा डेटा निकल कर आएगा। यूएस का ट्रेड डेटा आएगा, सर्विसेज PMI आएगी। मगर जो फोकस रहेगा वो चुनावों के नतीजों पर होगा। कल सुबह तक इसकी तस्वीर शायद साफ होगी, मगर फिलहाल हैंडओवर कॉशियस है।